सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 148 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए बेरामलगुड़ा के दूसरे फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। SRDP प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बेरामलगुड़ा जंक्शन पर फ्लाईओवर तामीर किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक़िद हुए इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर श्रीधर बाबू, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, डिप्टी मेयर, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस व दीगर ने हिस्सा लिया। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రినై బైరామల్గూడ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవానికి మీ దగ్గరకు వచ్చిన, ఎప్పుడు ఎల్బీ నగర్కు వచ్చినా గుండె వేగం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం మా బంధువులు, మాకు కావాల్సిన వాళ్ళు, మాకు సన్నిహితులు కష్టాలలో అండగా నిలబడ్డ మీరందరూ ఇక్కడ ఉంటారు. ఏ అవసరం వచ్చినా, ఏ రాత్రైనా అండగా నిలబడతారు. మిమ్మల్ని చూస్తే ఆనందంతోనే గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఇక్కడికి వచ్చి మీ ముందర నిలబడడం అంటే మీరు నాటిన మొక్క పెద్దదై ఇవాళ రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహించి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే అవకాశం వచ్చింది. మీ అభిమానం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడే విధంగా అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే ఆలోచనతోనే మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈరోజు 194 కోట్లతోని బైరామల్గూడ లెవెల్ 2 ఫ్లైఓవర్ ఈనాడు మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. ఇదే కాదు, ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న జనాభా, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్లైఓవర్లే కాకుండా, రోడ్ల విస్తరణే కాకుండా, హైదరాబాద్ నగరానికి కృష్ణా నది జలాలు, గోదావరి జలాలే కాకుండా పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా మెట్రో రైలును తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా ఉప్పల్, నాగోల్, ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్, ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చంద్రాయన్గుట్ట, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మెట్రో రైలు నిర్మించాల్సిన బాధ్యత. लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना के 4 पार्लिमानी हलकों से नामजद किए गए उम्मीदवारों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। रियासत तेलंगाना के 4 पार्लिमानी हलकों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। जहीराबाद से सुरेश कुमार, महबूबनगर से वंशी चंद्र रेड्डी, नलगुंडा से रघुवीरा रेड्डी और महबूबाबाद से बलराम नायक उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। चारों नामजद उम्मीदवारों ने हफ्ते को तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत की शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम से 24 करोड़ खवातीन इस्तेफादा हासिल कर चुकी हैं। वजीर पूनम प्रभाकर ने TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के हमरा
मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 48 घंटों के अंदर आरटीसी महकमे ने खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत फराहम की और आरटीसी तंजीम स्कीम को नाफिज करने में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 25 करोड़ खवातीन स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर चुकी हैं और महालक्ष्मी स्कीम की जबरदस्त कामयाबी और मुसाफिरीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मजीद 3000 नई बसें खरीदने का मंसूबा ज़ेर गौर है। हुकूमत 21% फिटमेंट देने पर भी रजामंद हो गई है। रियासती वजीर ने कहा कि वो मुलाजमीन के PF, CCS और दीगर ज़ेर इल्तिवा मसाइल चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाएंगे और उन्हें जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के इंदरलोक में पुलिस एहलकार के नमाजियों को लात मारने के वाक़े के बाद सिख बरादरी के लोग मुसलमानों की हिमायत में इंदरलोक पहुंचे। शुमाली दिल्ली के इंदरलोक इलाके की एक सड़क पर जुमा को नमाज अदा की जा रही थी कि एक पुलिस एहलकार ने सजदारेज नमाजियों को लात मारी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। DCP नॉर्थ MK मीना का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। कसूरवार पाए जाने के बाद खाती एहलकार के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद सिख बरादरी के लोग मुसलमानों की हिमायत में इंदरलोक पहुंचे। उन्होंने बताया कि इबादत करने वाले मुसलमानों को लात मारने का वीडियो देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए वो इंदरलोक आए हैं। उनका कहना है कि खालसा पंथ के लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इबादत करते हुए एक इंसान को जो है ना अल्लाह ताला से जो जुड़ा हुआ था, ये अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद उसको इबादत करते हुए उसके साथ बदतमीजी की गई है। हमारे साथ बदतमीजी करके देखे ना, किसी खालसा को ऐसे मार के देखे, फिर हम बताएंगे क्या होती है। तो यहाँ पर आए हैं, हमें दुख लगा कि इबादत करते हुए किसी को अगर गलत किया जा रहा है, हमें दुख लगा। हमने वीडियो देखी, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हम जो भी हैं, जितने भी खालसा पंथ है, चाहे वो 1% है 1.5% है, हम इनके साथ खड़े हैं। इनको जहाँ भी हमारी जरूरत होगी इनके साथ खड़े हैं, जिस भी चीज़ की इनको जरूरत होगी इनके साथ खड़े हैं। ये अगर संघर्ष करेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। ये जो आप प्रशासन है और औरों के लिए भी तो अभी VIP ट्रीटमेंट करते हो ना, रोड खाली करा देते हो ना, तो 1 घंटे के लिए आप इबादत नहीं करने दे सकते किसी को। हम सिख समुदाय से आते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना, और ये गलत है और इसका विरोध है। और ये लोग जो है ना, ये कौम दब चुकी है, ये कौम मुर्दा कौम है, ये लोग जाग नहीं सकते हैं। ये मुसलमान कौम मुर्दा कौम है, ये कभी जाग नहीं सकते। मैं आपके चैनल पे वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, बुरा ना माने तो बैन भी। लात नहीं मारी गई है, ये इबादत करते हुए एक इंसान को जो है ना अल्लाह ताला से जो जुड़ा हुआ था, ये अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद उसको इबादत करते हुए उसके साथ बदतमीजी की गई है। हमारे साथ बदतमीजी करके देखे ना, किसी खालसा को ऐसे मार के देखे, फिर हम बताएंगे क्या होती है फिर ये बदतमीजी। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों को 1 मार्च को तनख्वाहें अदा कर दी हैं। रईतु बंधु स्कीम के तहत रकम की इजराई के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और कहा कि फिलहाल पुराने आदाद शुमार के मुताबिक रईतु बंधु दिया जा रहा है। जिन किसानों को रईतु बंधु नहीं मिला है उन्हें इस माह के आखिर तक रकम अदा कर दी जाएगी। खवातीन के लिए बिला सूद खर्च स्कीम का भी रवा माह की 12 तारीख को आगाज हो जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने पिछली बिहार हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत ने कभी मुलाजमीन को 1 तारीख को तनख्वाहें नहीं दी थी। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पहले 2 महीनों में 1 तारीख को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी थी। ताहम इस बार कांग्रेस हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों को 1 मार्च को तनख्वाहें अदा की हैं। మేము వచ్చినటువంటి ఈ 3 నెలల్లోనే మొదటి నెల 2 నెలల్లో కొంత స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ఈ మార్చి నెలలో ఫస్ట్ తారీఖు నాడే రాష్ట్రంలో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులందరికీ జీతాలు ఇచ్చాం.
మొదటి తారీఖు నాడే మొత్తం 3,69,200 రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కి 3,69,200 రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కి అట్లాగే 2,88,000 పెన్షనర్స్ కి ఆన్ 1st March 2024 వాళ్ళ అకౌంట్స్ డబ్బులు ఇచ్చాం. पालाकुर्ती और वर्धनापेट असेंबली हलकों के कई लीडर्स कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद से दीगर जमातों के कायदीन कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। हफ्ते को पालाकुर्ती और वर्धनापेट हलकों के कई लीडर्स ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन पहुंचकर AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की। दीपा दास मुंशी ने सभी लीडर्स को पार्टी का खड़वा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। TPCC कारगुजार सदर व MLC महेश कुमार गौड़, MLA यशस्विनी और RR नागराजू व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। जगतियाल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम के दौरान BRS और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान झड़प हुई। जराये ने बताया कि जगतियाल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें BRS MLA संजय कुमार ने हिस्सा लिया। ताहम MLA की जानिब से प्रोटोकॉल पर अमल न करने की शिकायत करते हुए नाराज कांग्रेस कारकुनान ने उन्हें प्रोग्राम को मुखातिब करने से रोक दिया। BRS और कांग्रेस कारकुनान के बीच बहस व तकरार हुई और दोनों ने बड़े पैमाने पर नारेबाजी की। MLC जीवन रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनान को मुंतशिर किया, जबकि धर्मपुरी MLA A लक्ष्मण ने भी बरहम कारकुनान को समझाकर वहां से रवाना कर दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा असेंबली हल्के में 3 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज के कामों का इफ्तिताह किया। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के याकुतपुरा असेंबली हल्के में AIMIM सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। याकुतपुरा के मौला का चिल्ला में 3 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन के काम अंजाम दिए जाएंगे। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर MLA जाफर हुसैन मिराज, MLC मिर्जा रहमत बेग, हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। आज बतारीख 9 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 9 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े असम्बली याकुतपुरा पार्लिमानी हल्क़ा हैदराबाद में बल्दी हल्क़े चिंचलम, बल्दी हल्क़े पत्थरगट्टी और बल्दी हल्क़े मुग़लपुरा में 32 नए कामों का इफ्तिताह हुआ। उसकी लागत है 3 करोड़, जिसमें 12 काम नए वाटर लाइन डालने के हैं और 12 सीवरेज लाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के जो काम हम मंजूर करवाए थे, उसमें से आज इन कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 20 पानी की लाइन के काम का आज इफ्तिताह किया गया, वो पानी के पाइप्स जो है इंशाल्लाह 22 मार्च के दिन आने वाले हैं और 22 मार्च के बाद वाटर लाइन का काम शुरू हो जाएगा। जो ड्रेनेज और सीवरेज पाइपलाइन का काम है वो उसके पाइप्स आ गए हैं, मटेरियल है, उसका काम जल्द से शुरू किया जाएगा। और कल इतवार के दिन सुबह में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रेनेज और वाटर वर्क्स के कामों का इफ्तिताह याकुतपुरा असेंबली हल्के में, बल्दी हल्के
कुरमागुड़ा, डबीलपुरा और रैन बाज़ार, संतोष नगर में इन कामों का इफ्तिताह किया जाएगा और वही पानी की लाइन का काम 22 मार्च के बाद ही शुरू होगा। हमारी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में जितने असम्बली हलक़े जात आते हैं, जितने बल्दी वार्ड हैं, वहाँ पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए और हमारी कोशिश यही है कि ख़ास तौर से याकूतपुरे में बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली इलेक्शन के बाद एमपी बजट से 4 करोड़ के काम तो मैं ही एमपी बजट से दिया हूँ और क़रीब 14 करोड़ की लागत के सीवरेज लाइन के काम की मंजूरी मिल गई, जिसमें से कई काम शुरू हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और भी तरक्याती काम इंशाअल्लाह अंजाम दिए जाएंगे। वैसे ही याकूतपुरे में 3 रोड वाइडनिंग के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके 200 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। 3 रोड वाइडनिंग के काम हल्के असम्बली याकूतपुरा में है, एक असम्बली हल्के बहादुरपुरा में है, एक शेख फैज़ कमान की रोड वाइडनिंग है, एक नागाबोली की रोड वाइडनिंग है और एक मदरसे रहमानिया से लेकर बड़े बाज़ार तक जो रोड जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके भी चेक्स 1-2 दिन के अंदर उन तमाम मकान के मालिकीन को दिए जाएंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कोशिश है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आब रसानी के अहदेदारों को माह रमजान के आगाज से पहले पानी की किल्लत का मसला हल करने की हिदायत दी है। कारवान हल्के के खादरबाग इलाके के मकीनों और मस्जिद इब्राहिम कमेटी के अरकान ने AIMIM पार्टी दफ्तर वाक़े मेराज कॉलोनी जाकर एमएलए कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की और पानी की अदम फराहमी की शिकायत की। एमएलए ने फौरी तौर पर आब रसानी महकमे के जनरल मैनेजर से राब्ता किया और रमजान के आगाज से पहले आबी सरबराही के इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया है कि रमजान के महीने में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम मसाजिद को पानी के टैंकर भेजे जाएंगे। दिल्ली के इंद्रालोक में नमाजियों को पुलिस एहलकार के लात मारने के वाक़े के खिलाफ मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और दीगर तंजीमों ने टैंक बैंड पर एहतजाज करते हुए पुलिस जुल्म बंद करने की मांग की। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी की सदारत में हैदराबाद के टैंक बैंड अम्बेडकर मुजस्सिमे के रूबरू एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें दीनी व मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने हिस्सा लेते हुए दिल्ली में नमाज जुमा अदा करने वाले नमाजियों को लात मारने के वाक़े की सख्त मजम्मत की और खाती पुलिस एहलकार को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ इंसानियत की भी तौहीन की जा रही है। इस वाक़े से मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की खामोशी को बुज़दिली समझा जा रहा है। मौलाना सूफी कादरी ने हुकूमत हिंद से पुलिस एहलकार मनोज कुमार तोमर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालने की मांग की है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर GM अस्पताल वाक़े दबीरपुरा में ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा माता की खिड़की में वाक़े GM अस्पताल की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सिर्फ ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद हो रहा है, जो कि सुबह 11 बजे से 4 बजे तक जारी है। डॉक्टर शमीम हुमैरा और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इरफान के ज़ेर एहतमाम मुफ्त तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं। अलावाजी तमाम टेस्ट के लिए 60% रियायत भी दी जा रही है। मुंतज़मीन ने ख़वातीन से तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने की दरख्वास्त की है। प्राण फाउंडेशन की चेयरमैन तोटा रानी ने तिब्बी कैंप का मुआयना करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की और मुंतज़मीन की सिताइश की। प्लीज आप बोलिए मैम। हेल्थ इज वेल्थ।
फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हेल्थ है, जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है. So as she's doing a free medical camp, I would request all the women to please come forward and take the privilege of this free service that she's giving it. आज की डेट में डॉक्टर इज नॉट फ्री. जान फ्री है लेकिन डॉक्टर फ्री नहीं है. शी इज गिविंग अ फ्री सर्विस, सो प्लीज यूटिलाइज दैट सर्विस. दैट्स इट. थैंक यू. पीडियाट्रिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर फ्री कैंप कायम किया गया, जो कि 8, 9, 10 के दिन मुकर्रर है, सुबह 11 बजे से 4 बजे तक. यहाँ पे डॉक्टर शर्मीन उमेरा एज गायनेकोलॉजिस्ट जिसमें फीमेल पेशेंट्स को एग्जामिन करेंगे, जिसको भी जो भी औरतों के जो भी बीमारियाँ हैं उनसे रक्त पैदा करके अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं ये 3 दिनों में. और इन्वेस्टिगेशन पे 60% डिस्काउंट भी है ये 3 दिन के लिए. कुछ मैसेज देना चाहिए आज के औरतों के लिए खास तौर पे ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, कई बीमारियां औरतों को होती है जो छुपाना चाहते हैं औरतों, खुल के बोलना नहीं चाहते. जब लेडी डॉक्टर है तो अपनी बीमारियां खुल के बताएं ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए. क्योंकि अगर वो बीमारियां छुपा के रखे तो आगे चल के कुछ बड़ा प्रॉब्लम होकर निकल सकता है. जैसा खास तौर पर ब्रेस्ट में लंप रहता है लेडीज को, या फिर ज़्यादा एज के बाद से ब्लीडिंग होना, या फिर ज़्यादा वाइटनेस आ जाना, ऐसी चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है. अपने डॉक्टर से रक्त पैदा करिए और उनको फौरी बताइए ताकि उसका सही इलाज सही वक्त पर अगर होगा तो आगे चल के कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं निकल सकता. NSI ग्लोबल काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया. NSI ग्लोबल काउंसिल ने आलमी यौम ख़वातीन मनाया. काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम ने इस मौके पर होटल ताज दक्कन में एक तकरीब मुनाकिद की, जिसमें तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. रचाकोंडा CP तरुण वो दीगर मेहमान एजाजी के तौर पर शरीक रहे. NSI ग्लोबल काउंसिल कमेटी के अराकीन कबीर खान वो दीगर ने मेहमानान का खैर मकदम किया. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनाकिद की गई इस तकरीब में NDTV की एग्जीक्यूटिव एडिटर उमा सुधीर, डॉक्टर सोमा संधियाला, प्लास्टिक सर्जन और ख़वातीन की तंजीमों को ख़वातीन की हिमायत के लिए बेहतरीन शिराकतदार के अवार्ड से नवाजा गया. इब्राहिम NSI ग्लोबल काउंसिल चेयरमैन. आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर शी इंस्पायर ऑनर अवार्ड को हमारी काउंसिल के तहत हम एक अवार्ड्स जो लेडीज़ जो अपने अपने सेक्टर्स में जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनके अचीवमेंट्स के जो भी उन्होंने कौम के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी चीज़ें किए हैं उनकी मेहनतों को हम और ज़्यादा हिम्मत अफजाई करने के लिए प्रोग्राम रखे हैं. और इसमें पूरे हिंदुस्तान से लेडीज़ आए हुए हैं और इसमें हमारे स्पीकर साहब चीफ गेस्ट है गडम प्रसाद साहब जो तेलंगाना के स्पीकर है, और हमारे DGP साहब रवि गुप्ता साहब इसमें चीफ गेस्ट है, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे SA हुडा साहब, तरुण जोशी साहब, और हमारे मेहमान BZ ज़मीर अहमद साहब जो कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, उन सब हैं. मैं फिर से एक बार जितने भी अवार्डीज़ हैं सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं. और शी इंस्पायर ऑनर अवार्ड हम फिर से एक मरतबा एवरी ईयर 8 मार्च को करेंगे इंशाल्लाह. माय गुड नेम इज़ डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम, चेयरमैन ऑफ NSI ग्लोबल काउंसिल. आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस अकबानी ने ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चलाए जा रहे मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग का फायदा उठाने की तजवीज़ पेश की है. आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं. ट्रस्ट की जानिब से कंप्यूटर तरबियत भी फराहम की जाती है. हफ्ते को तरबियत याफ्ता मुस्तक तलबा व तालिबात में असनादात की तकसीम अमल में लाई गई. प्रोग्राम में नामवर डॉक्टर नोमी अंजुम और डॉक्टर समीउद्दीन के अलावा शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. इस मौके पर तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों में असनादात तकसीम किए गए. डॉक्टर नोमी अंजुम और डॉक्टर समीउद्दीन ने तकरीबन 350 मुस्तहिक़ व बेवा ख़वातीन को मुफ्त हेल्थ चेकअप कार्ड्स भी हवाले किए. मुक़र्ररीन ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि आज के दौर में कंप्यूटर की तरबियत ज़रूरी है और इसके अलावा अपनी औलाद को बेहतरीन अखलाक सिखाने, दीनी और असली तालीम से आरास्ता करने की भी ज़रूरत है. आदिलाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन यूनुस अकबानी की खिदमात की भी सताइश की गई. वाज़ेह है कि मोहम्मद यूनुस अकबानी एक सियासी क़ायद, ताजिर और एक अच्छे
खिदमत गुजार हैं, वो अपनी शदीद मसरूफियात के बावजूद आदिलाबाद जिले की मुस्तहिक खवातीन के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करते रहते हैं। जमात इस्लामी हिंद कागज नगर की जानिब से मारूफ शायर साबिर कागज नगरी के साने इर्तिहाल पर एक ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया। कागज नगर के माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में एक ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी निगरानी रफ़ीउज़्ज़मान नाज़िम ज़िला आसिफाबाद ने की। बशीरुद्दीन ने इजलास की कार्रवाई चलाई। मौलाना शाह आलम वरंगल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास का आगाज़ मौलाना आकिल फलाही की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। मोहम्मद मुदब्बिरुद्दीन ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। ज़बीउल्लाह कुरैशी ने एक ताज़ियती मज़मून पेश करते हुए कहा कि साबिर कागज नगरी की कमी एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। सरदार खान, गुलाम मुस्तफ़ा, आइटा सदर, मुबीन अहमद क़ासमी, सदर जमियत उलमा व दीगर ने साबिर कागज नगरी के साथ गुजारे गए लम्हात का जिक्र करते हुए अपनी यादें ताज़ा की, जबकि तनवीर ताज व दीगर शोरा ने ताज़ियती अशार पेश किए। सभी ने साबिर कागज नगरी की सताइश करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन शायर ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान थे, खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे और उनका इंतकाल उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ी खला है और उर्दू अदब की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। आदिलाबाद के शांति नगर में मस्जिद हसन इंतजामी कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसे आम बाउनवान इस्तकबाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरे का इनेकाद अमल में आया। इंतजामी कमेटी मस्जिद हसन शांति नगर आदिलाबाद की जानिब से बाद नमाज इशा अहाते मस्जिद हसन में अजीमुश्शान जलसे आम बाउनवान इस्तकबाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरे का इनेकाद हुआ। मौलवी याकूब और हाफिज अबू बकर हामिद व हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद इमाम मस्जिद हसन की निगरानी में जलसा कामयाब रहा। सदर तंजीम आइमा व मौज़नीन हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। जलसे आम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी मौलाना मोहम्मद मिनहाज रहमानी नक्शबंदी और हकीम अब्दुल अलीम नक्शबंदी ने शिरकत की, जबकि मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी नक्शबंदी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हाफिज इरफान की खिरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मुफ्ती सोहेल मुमताज़ क़ासिमी ने हम्द बारी ताला पेश की और डॉक्टर आदिल की जानिब से नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। हाफिज अब्दुल अजीज़ ने कलमात तशक्कुर अदा किए। जलसे आम के दौरान ख़वातीन के लिए भी पर्दे का अलहदा नज़्म किया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।